क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। जब किसी को लगता है कि उसकी अपनी चीज उससे छीन ली गई हो या फिर किसी ने उस पर कब्जा कर लिया हो, तो वो इंसान जलन और नफरत की आग में तड़पने लगता है। ये नफरत एक विकृत रूप धारण कर लेती है और अपने आप को पीड़ित समझने वाला गुनहगार हिंसा को जायज समझने लगता है। ये नफरत जुर्म की दस्तक है और इस दस्तक को नजरअंदाज करना घातक साबित हो सकता है। 24 जनवरी 2011, उत्तर प्रदेश। बादल सुन रहे, ये खून। अरे क्या करके आए हो तुम दोनों? अरे अम्मा कुछ नहीं हुआ, हाईवे पे बहुत जबर एक्सीडेंट हुआ रहा, अस्पताल पहुंचा कर आ रहे हैं उसे। लेकिन अम्मा उस आदमी का बहुत खून बह गया, पता है आपको? हाँ हाँ। ये किसका नंबर है? हेलो हेलो, हाँ दर्शन बोल रहे हैं? आप कौन? हम एग्जाम डिपार्टमेंट से बीजी चौधरी बोल रहे हैं। सर 1 मिनट। दर्शन तुम्हारा फोन है, जल्दी आ। आ रहे हो दीदी, होल्ड करने बोलिए। सर 1 सेकेंड, दर्शन आ रहा है। दर्शन, हाँ सुन, बिजली का बिल भरना मत भूलना। नहीं भूलूंगा। हेलो, हम एग्जाम डिपार्टमेंट से बीजी चौधरी बोल रहे हैं। हाँ हाँ सर, गुड इवनिंग। क्या बात है सर? अरे तुम्हारा ये बोर्ड एग्जाम के फॉर्म पर तुम्हारा फोटो नहीं है? नहीं सर, मुझे याद है, मैंने चिपकाया था। अरे भूल गए होगे या गिर गिरा गया होगा कहीं। देखो आज हम सारे फॉर्म लेके लखनऊ जा रहे हैं, तुम्हारा नंबर भी यही फॉर्म से ही मिला हमें। थैंक यू सर, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? अरे बिना फोटो के तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। हमारी गाड़ी में अभी आधा घंटा बाकी है, तुम यहीं बस स्टॉप पर आ जाओ, यहीं फोटो भी चिपका देंगे। अच्छा ठीक है सर, मैं अभी निकलता हूँ। लेकिन आप कहाँ पर हैं? ये जो आलमबाग बस स्टैंड के सामने जो लेटर बॉक्स है ना, वहीं पर है हम। और सुनो, देर मत करना। अच्छा ठीक है सर, मैं अभी निकलता हूँ। क्या हुआ भाई? दीदी, वो मेरे एग्जाम फॉर्म पर फोटो नहीं है। तो इसमें नया क्या है? हमेशा की तरह तू भूल गया होगा। दीदी, अगर मैंने आधे घंटे में फोटो नहीं चिपकाई तो मैं इस साल एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। तो फिर जाना। हेलो, प्रणाम पापा। खुश रहो। अच्छा बेटा दर्शन, तुम्हारे कॉलेज से किसी बीजी चौधरी नाम के टीचर का फोन आया था बेटा? हाँ पापा, वो फोटोग्राफ के बारे में ना। इतनी जरूरी बात तुम भूल कैसे गए बच्चे? जाओ जल्दी जाओ, आलमबाग बस स्टॉप पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं वो। हाँ पापा, बस निकल ही रहा था। तुम्हारे पास कोई ढंग की फोटो तो है ना? हाँ पापा, है मेरे पास। अच्छा काम पूरा होते ही फोन करना, ठीक है? इतना भुलक्कड़ है ना, सच कहती हूँ, मुझे तो ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। क्या ठीक नहीं लग रहा? हम यहाँ, हमारे तीनों बच्चे वहाँ। बच्चे? अब बच्चे कहाँ रहे वो? अच्छी खासी देखभाल कर लेते हैं, अपनी भी और एक दूसरे की भी। यहाँ पे भी तो हो सकती है ना, वो भी अच्छे से। लेकिन आप है कि सुनते ही नहीं, अपनी मन के किए जाते हैं। यहाँ कॉलेज है, नौकरियां हैं। दर्शन की माँ, वहां हमारे बच्चों के सामने पूरी दुनिया खुली पड़ी है समेटने के लिए। तुम क्यों परेशान होती हो? अच्छा ही होगा इन तीनों का। इलाहाबाद स्टेशन के लिए बस 4:15 पर छूटेगी। मनोज कुमार यूपी 9714 के ड्राइवर जल्दी से जल्दी टिकट ऑफिस में आ जाए। उस रात दर्शन घर लौटा ही नहीं। मोबाइल फोन ऑफ, कोई नामो निशान नहीं।
उसकी बहनें और पिता उसे रात भर आलमबाग बस अड्डे पर ढूंढते रहे। दोस्तों से भी पूछताछ की। हर मुमकिन कोशिश के बाद हताश हालत में तीनों तालकटोरा पुलिस स्टेशन पहुंचे। कोई बीजी चौधरी नाम के टीचर थे, उन्होंने ही फोन किया था। उन्होंने बताया कि दर्शन अपने फॉर्म पे अपना फोटो लगाना भूल गया है, बस वही देने गया था। ये देखिए, इसमें उनका नंबर है। सेम नंबर से दर्शन के सेल पर भी फोन आया था, मैंने ही रिसीव किया था फोन। और तब से ये फोन बंद आ रहा है। जब से दर्शन गायब हुआ है बस तभी से बंद है। किसी दोस्त या क्लासमेट के घर गया होगा। नहीं सर, हमारा दर्शन हमें बिना बताए कहीं नहीं, बल्कि कभी नहीं जाता है। शायद कल रात गया हो। नहीं सर, हमने उसके सारे दोस्तों के यहाँ चेक कर लिया है, वो कहीं नहीं है। सर रात को कहीं भी जाता है तो बोलकर जाता है, खाने पर रहेगा या नहीं कभी चूकता नहीं, ना भूलता है। बस फोटो लगाना भूल गया शायद। पुलिस उसी वक्त दर्शन के स्कूल पहुंची। अब टीचर लोगों का हम खबर कहाँ रखेंगे साहब, हम तो बस चौकीदारी करते हैं। खबर नहीं रखते तो चौकीदारी क्या खाक करते हो? प्रिंसिपल का नंबर दो। साहब मेरे पास नंबर नहीं है। किसी के पास तो है। साहब दफ्तर में सभी के पास नंबर है, लेकिन मैं उन सभी को नहीं जानता। ठीक है, दफ्तर खुलवाओ और चाबी नहीं तो ताला तोड़ दो। नहीं साहब, चाबी है ना मेरे पास, लेकिन अंदर कोई नहीं है। चलो। हेलो। हेलो, प्रिंसिपल साहब। हाँ, मैं सिंह बोल रहा हूँ। आप कौन? पुलिस। बात क्या है? कुछ हुआ है क्या? आपसे एक अर्जेंट बात करनी है, फौरन मिलिए। देखिए, सबसे पहली बात, बिना फोटोग्राफ के फॉर्म पैक होता ही नहीं है, दो बार चेकिंग होती है। जैसा बीजी चौधरी टीचर ने कहा, पैक होने के बाद भी तो फोटो गिर सकता है। वो कह रहे थे कि फॉर्म उनके हाथ में थे। बिल्कुल गलत बात है। पिछले हफ्ते ही सारे फॉर्म्स यूपी बोर्ड के ऑफिस को डिस्पैच हो गए। और दूसरी बात, स्कूल के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में बीजी चौधरी नाम का कोई एम्प्लॉय है कि नहीं? अगर फॉर्म को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले मुझे ही तो कांटेक्ट किया जाता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, या तो ये कोई बचकाना या भद्दा मजाक है, या तो फिर समथिंग इज रियली सीरियस। नहीं, मेरी भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? मैं तो खुद गांव के स्कूल का एक मामूली सा प्राध्यापक हूं। कभी किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे बेटे के साथ कुछ गलत कैसे हो सकता है? नहीं, मैं नहीं मानता। रणबीर जी, फिर वही हुआ होगा जो प्रिंसिपल साहब कह रहे थे। दर्शन के दोस्त ने मजाक किया है कोई, और फिर गायब कर दिया दर्शन को बस स्टैंड से। शाम के 4 बजे थे। बस स्टैंड पर भीड़ भाड़ होती है, ऐसे में कोई आपके लड़के को जबरदस्ती कैसे उठा सकता है? किसी जान पहचान वाले के साथ ही गया होगा। किसके साथ गया होगा? कहां तलाशूं उसे? अरे क्या फर्क पड़ता है? हाँ? बेटा तो गया ना हमारा, बड़ा शहर खा गया हमारे बच्चे को। हमेशा से कहती थी मैं आपको कि मत भेजो हमारे बच्चे को शहर, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं सुनी, बस अपने ही करते रहते हैं। अम्मा रोने से क्या होने वाला है? मैं कहती हूँ ना, दर्शन को कुछ नहीं हुआ है, गया होगा किसी दोस्त के पास, सेल फोन भूल गया होगा, भूला कर तो है ही वो। अरे मोबाइल से फोन होता है क्या? सिक्का डाल का फोन नहीं हो सकता? अम्मा, कैसे समझाऊं तुम सबको मैं? अम्मा, मेरा जी बहुत घबरा रहा है, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। अगले दिन कानपुर रोड पर आसपास के लोगों को एक सरकटी लाश मिली।
एक गुमराह करने वाला फोन कॉल। बस उसी एक फोन के बाद 17 साल के दर्शन यादव का सर अलग और धड़ अलग मिलता है। अपने माँ बाप का इकलौता बेटा। क्या था इस भयंकर हत्या का कारण और कौन था ये बेरहम कातिल? दर्शन मेरा ही स्टूडेंट था, अगली साल 12वीं में जाता वो। यानी 11वीं बोर्ड एग्जाम का फॉर्म आप ही ने चेक करके स्टेट बोर्ड ऑफिस भेजा था? जी। फोटोग्राफ लगा था? बिल्कुल लगा था सर। कैसा था वो क्लास में? गुड, वेरी गुड स्टूडेंट। कभी किसी के साथ लड़ाई मारपीट? नहीं, वेल बिहेव था दर्शन। देखिए, हमारे स्कूल में डिसिप्लिन बहुत सख्त है। यहाँ मारपीट का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हर एक पे कड़ी नजर रखी जाती है। यानी किसी की दर्शन पर कड़ी नजर थी। वो जानता था कि दर्शन का एग्जाम फॉर्म भेजा जा चुका है और इसी जानकारी का उसने फायदा उठाया। दर्शन को फंसा, उसे ये मानने के लिए मजबूर किया कि उसके फॉर्म में कोई कमी है। देखिए, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है हर चीज में बहुत सावधानी बरतता है। कोई न्यूज लीक नहीं। क्यों? आपके स्टाफ में से भी कोई हो सकता है? ऐसा कोई क्यों करेगा? वो भी बस स्टॉप पर बुलाकर एक फोटोग्राफ देने के बहाने? No, I don't believe this. This is highly impossible. उसे फोन करके यहाँ धोखे से बुलाया गया होगा और फिर उसे यहाँ से कहीं और ले जाया गया होगा सर, और फिर काट करके सड़क के किनारे फेंक दिया। आधा घंटा बस स्टेशन मर्डर लोकेशन से आधे घंटे की दूरी पर है। अगर दर्शन यहाँ तक आने तक जिंदा था, मतलब वो कातिल को पहचानता था सर? या हो सकता है उस पहचान वाले ने किसी गैर से पहले दर्शन को फोन करवाया, फिर रणवीर को। मतलब बाप बेटे दोनों को गुमराह किया। 07620988678 इसी नंबर से दर्शन और उसके पिता को कॉल किया गया। ये प्रीपेड सिम कार्ड है सुरेश। सिम 12 जनवरी यानी आज से 2 हफ्ते पहले एक्टिवेट हुआ और सिर्फ 2 ही कॉल किए गए हैं सर इस नंबर से। और दोनों 24 जनवरी को, एक दर्शन को और दूसरा उसके फादर रणवीर को। और ये दोनों कॉल लखनऊ के आलमबाग बस स्टैंड से किए गए हैं। सर, ये सिम इसी काम के लिए खरीदा गया होगा और यही सिम कार्ड उस कातिल का खेल बिगाड़ेगा। सर, ये सिम कार्ड जगदम्बा टेली सर्विस से खरीदा गया है। ये रहा रजिस्टर सर, 12 जनवरी को खरीदा गया था सर। सारी डिटेल्स रखता हूँ मैं सर अपने पास। इसका फॉर्म? जी सर, 1 मिनट। हाँ सर, ये फॉर्म्स। जिस मोबाइल नंबर से दर्शन को फोन आया था वो सिम कार्ड किसी सर्वेश सिंह के नाम पे खरीदा गया था और एड्रेस लखनऊ के मायापुरी इलाके का था। सर, पिन कोड भी सही है, सड़क भी सही और गली भी, लेकिन मायापुरी नाम की ना कोई बिल्डिंग और ना ही कोई घर। ये एड्रेस नहीं, माया जाल है सुरेश। बड़ा ही पेचीदा जाल बुना गया है सर। और ये जाल बहुत सालों से बुना जा रहा था। क्या मतलब सर? मतलब ये कोई बहुत पुरानी दुश्मनी का मामला लगता है। शायद दर्शन तब पैदा भी नहीं हुआ था। सॉरी सर, हम वॉइस और बाकी की डिटेल सिर्फ तभी रिकॉर्ड करते हैं जब हमें कोई खास सर्विलेंस ऑर्डर मिले, अदरवाइज नहीं। आपकी मोबाइल कंपनी का सिम कार्ड एक झूठे एड्रेस के बलबूते पर खरीदा गया, कोई वेरिफिकेशन नहीं हुई। मतलब इस फोन के असली यूजर को ट्रेस करना इम्पॉसिबल है। नो सर, एक तरीका है सर। ऐसा है, जब भी कोई सेल एक्टिवेट होता है उस सिम के फोन यानी कि इंस्ट्रूमेंट का नंबर हमारे रिकॉर्ड में आ जाता है, जिसे हम IMEI नंबर कहते हैं। शायद उस नंबर की हेल्प की वजह से आप उस आदमी तक पहुंच सके जिसने झूठा एड्रेस देके ये सिम खरीदा। लीजिए सर, उस फोन का IMEI नंबर। पीछा कर सकते हैं इस फोन का? अगर इसमें दूसरा सिम लगा हो और वो इस्तेमाल में हो तो यस सर, इस फोन को ट्रेस किया जा सकता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी 2 धारी तलवार है।
एक तरफ जुर्म की दुनिया के लिए वरदान साबित हुई है, तो दूसरी ही तरफ कानून के रखवालों के लिए रामबाण भी साबित हुई है। अब इस केस में देखिए, गुनहगारों ने गलत तरीके से सिम कार्ड हासिल करके पहली बाजी तो मार ली, लेकिन टेक्नोलॉजी उनसे 2 कदम आगे थी। कातिलों को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उनका सेलफोन अब पुलिस के पंजे से सिर्फ एक झपट्टा दूर है। पुलिस ने उस IMEI नंबर के सेलफोन को ट्रेस किया। खुशकिस्मती से वो फोन एक्टिव था। कसम से हमें कुछ नहीं पता प्रेरणा, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कॉलेज छूट सकता है हमारा। चुप, ऐसी फालतू बातें मत करो प्लीज। तुमने 2 साल कंप्लीट किए हैं, बाकी भी कर लोगे। फीस आसमान से टपकेगी क्या? नहीं, तुम्हारे पसीने से टपकेगी। पार्ट टाइम नौकरी कर लो, कॉल सेंटर ज्वाइन कर लो। मैंने वो सब सोच लिया है प्रेरणा, किसी भी सूरत में पूरी फीस के पैसे जमा नहीं हो सकते। किसी से लोन ले सकते हो बाकी के पैसे। मतलब भीख मांगू? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। पर मतलब तो वही है ना, हाथ फैलाऊं, सस्ता हो जाऊं। नहीं प्रेरणा, वो हमसे नहीं होगा। हम लोगों की पोजीशन ही कुछ और थी, पता है? वो साली जमीन नहीं चली गई होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता हमें। कम ऑन यार, बार बार उस जमीन के बारे में बात करने से असलियत चेंज तो नहीं होगी ना? क्यों नहीं बदल सकती? सवाल एक कागज के टुकड़े का है। आज उस मनोज के नाम पर है, कल हमारे नाम पर हो सकती है। नंबर ले लो। जिस आदमी का फोन हमने सर्विलेंस पे डाला था वो किसी प्रेरणा से बात कर रहा था। आप किसी प्रेरणा को जानते हैं? नहीं। उन दोनों की बातचीत में एक मनोज का जिक्र हुआ। किसी मनोज को जानते हैं आप? मनोज हमारे चचेरे भाई का नाम है। हाँ, हमारे सगे छोटे भाई का बेटा है मनोज यादव। अभी उसके नाम कोई जमीन का ट्रांसैक्शन हुआ है? हाल फिलहाल में उसे कोई जमीन मिली है? हाँ मिली है, हम ही ने दी है। क्यों? दरअसल गांव में हमारी एक पुश्तैनी जायदाद थी जिसका एक छोटा सा हिस्सा मनोज को मिलना था, सो दे दिया उसे। कौन सा गांव? कहाँ है ये जमीन? माधवगंज, डिस्ट्रिक्ट हरदोई। सर, नंबर ट्रेस हो गया है। 8760589688। रणवीर जी, ये आदमी आपकी पहचान का है, शायद आपका कोई रिश्तेदार हो। इंस्पेक्टर साहब, ये नाम प्रेरणा शायद तो कहीं सुना है। याद कीजिए, कहाँ सुना आपने? हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये 8-10 दिन पहले की बात है। गांव में छत पर हम अपने चचेरे भाई सूरज भैया और बादल भैया के साथ थे। प्रेरणा? कौन है ये प्रेरणा? गर्लफ्रेंड? क्या दीदी आप भी? अरे गर्लफ्रेंड नहीं है हमारी, क्लासमेट है। हाँ प्रेरणा, हाँ हम तुम्हें 10 मिनट बाद फोन करते हैं। ओके बाय। अरे भैया, फोन क्यों काट दिया? तेल टूट जाएगा ना बेचारी का। बात कीजिए ना OF से। अरे ओनली फ्रेंड, GF नहीं। अच्छा, बहुत मजा आ रहा तुम्हें? चाल चलो चाल। बादल हमारे बड़े भाई साहब का लड़का है। रणवीर जी, इस नंबर पे कॉल कीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 8760589688। मतलब उन दोनों को यही होना चाहिए। सब खत्म हो गया। बादल और सूरज कहाँ हैं? वो तो ऊपर है। चलो। ये बात क्या है? अरे कुछ बताइए तो। अरे हुआ क्या है? रुक, पकड़ उसको, पकड़ो। चल चल साले, चल। अरे क्या हो रहा है? आपके बेटे को गिरफ्तार करने आए हैं। काहे? बताओ, कौन सा पुण्य का कार्य किया तुमने? बोल।
बादल और सूरज सभी गुनहगारों की तरह यह समझकर बैठे थे कि उनकी प्लानिंग बहुत तगड़ी है, बहुत हाईटेक है और पुलिस उन तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। पर खून की बू बहुत तेज होती है, खासकर एक मासूम, नाबालिग और बिल्कुल निर्दोष लड़के के खून की बू। पुलिस को तो सूंघ ही लेना था। हेलो, हाँ, हम एग्जाम डिपार्टमेंट से बीजी चौधरी बोल रहे हैं। हाँ सर, गुड इवनिंग। क्या बात है सर? अरे ये बोर्ड एग्जाम के फॉर्म पर तुम्हारा फोटो नहीं लगा? नहीं सर, मुझे याद है, मैंने चिपकाया था। अरे भूल गए होगे या गिरगिरा गया होगा कहीं। ऐसा करो, हमारी गाड़ी में अभी आधा घंटा बाकी है, तुम यहीं बस स्टॉप पर आ जाओ, यहीं फोटो भी चिपका देंगे। अच्छा ठीक है सर, मैं अभी निकलता हूँ। लेकिन आप कहाँ पर हैं? ये जो आलमबाग बस स्टैंड के सामने जो लेटर बॉक्स है ना, बस वहीं पर है हम। अच्छा ठीक है सर, मैं अभी निकलता हूँ। अब रणवीर चाचा को फोन लगाते हैं। परफेक्ट भैया, कभी किसी को शक नहीं होगा। हमने वो सिम झूठा एड्रेस देके हासिल किया, सिर्फ इसी काम के लिए। इलाहाबाद स्टेशन के लिए बस 4:15 पर छूटेगी। अरे भैया, आप यहाँ कैसे? अबे हम तो तेरा उल्लू बंदा देखने के लिए आ गए थे। फोटो लाया कि नहीं फॉर्म पे चिपकाने के लिए? आपको कैसे पता? अबे खिंचाई कर रहे थे तुम्हारी, समझा नहीं अभी तक? अरे बीजी चौधरी नाम का कोई टीचर है तुम्हारे स्कूल में? नहीं तो फिर? अबे तो तू कैसे मान गया? अबे एक नंबर का बेवकूफ और उल्लू है तू। ऐसे चुटकी बजाकर हमने तेरे को उल्लू बनाया। थैंक गॉड भैया। पता है मैं कितना डर गया था, क्योंकि मैंने तो फॉर्म पे फोटो लगाया था। अरे फोटो तो तुम्हारी ये वाली लगानी चाहिए थी, एकदम डरी डरी सहमी हुई, है ना? जरा थोड़ा रिलैक्स हो छोटे, थोड़ा स्माइल वाइल कर। चलो तुम्हें खुली हवा में सैर करा के लेके आते हैं, अपने आप स्माइल आ जाएगी। चलो भैया, लेकिन कहाँ पर, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अरे बाइक है ना अपने पास, आज तुम्हें जन्नत की सैर कराते हैं, समझे? चलो। अरे चल भैया, अरे चल ना। भैया बताइए ना, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? क्या सरप्राइज है? अबे तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे कतरीना कैफ से मिलवाने ले जा रहे हैं। अबे काहे इतना उछल रहे हो बे? हाँ? अरे गंगा मैया के पास जाएंगे, बस भजिया जलेबी खाएंगे और घर जाएंगे, क्या समझे? ठीक है भैया। भैया मैं दीदी को फोन करके बोलते दूं कि मैं खाने पे नहीं हूँ, 1 मिनट। अरे पगला गए हो क्या? अरे उन्हें सरप्राइज देंगे। सरप्राइज मतलब समझते हो? लेकिन भैया वो खाना बनाना शुरू करेंगे थोड़ी देर में। अरे लेकिन उससे पहले मिल जाएगा ना उन्हें सरप्राइज।